सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं एक पुस्तक ऋषि युग्म का परिचय की, जिसे पढ़ने के बाद हमें गुरुदेव व माता जी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है। इसमें अब तक 3 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी चौथी वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माता जी की महानता। अपने अज्ञातवास से पूर्व ही परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति का सारा उत्तरदायित्व परम वंदनीय माता जी को सौंप दिया था। उसका संचालन और संपादन वे अंतिम समय तक करती रहीं। परम पूज्य गुरुदेव को फिर अपनी साधना में लौटना था। इस कारण संपादन संबंधी परिवर्तन गुरुदेव ने किया, जिसमें माता जी का पूर्ण सहयोग मिला। माता जी को आगंतुकों का आतिथ्य करने में कभी परेशानी नहीं दिखाई थी, उल्टे दूनी आनंद का अनुभव होता था। आने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था ऐसी थी कि कभी कोई माता जी के भोजनालय से भूखा नहीं गया, न भूखा सोया। माता जी के भाव भरे सत्कार एवं परामर्श से निहाल होकर उनका होकर ही गया। ऋषि युग्म का जो कुछ अपना था वह सब समाज को अर्पण कर चुकी थी। परम पूज्य गुरुदेव को देशव्यापी दौरे पर निकलना था, अतः सारी गतिविधियों का संपूर्ण भार वंदनीय माता जी पर आया, जो उन्होंने अपने ईष्ट का आदेश मान सुचारू रूप से पूर्ण किया तथा निरंतर आगे बढ़ाया। परम पूज्य को साधना काल में वंदनीय माता जी का बराबर सहयोग मिला। माता जी के सहयोग से अखंड दीपक 24 महापुरुष चरणों के लिए था। वह पूरा हो जाने पर भी उसका विसर्जन न होकर आगे भी और प्रज्वलित रखा गया। अखंड अग्नि की स्थापना करने के पश्चात जिस प्रकार अग्नि का भोजन यज्ञ रूप में नित्य होना आवश्यक है, उसी प्रकार अखंड दीपक के आगे उसका भोजन कम से कम 60 माला जप नित्य होना आवश्यक समझा गया। अखंड अग्नि आज भी गायत्री तपोभूमि में रहती है और नित्य यज्ञ होता है। उसी प्रकार गायत्री तपोभूमि तथा शांति कुंज में अखंड दीपक के आगे नित्य जप होता है। ऋषि युग में जप का पुण्य परिवार के अनेक परिजनों को पुण्य प्रसाद के रूप में दान करके उनकी भौतिक एवं आत्मिक प्रगति कष्ट निवारण में सहायता करते रहे हैं। युग निर्माण योजना का सूत्रपात। सन 1964 से युग निर्माण योजना मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ एवं बाद में युग शक्ति गायत्री पत्रिका 10 भाषाओं में का निरंतर प्रकाशन होता रहा। मथुरा से अखंड ज्योति पत्रिका के साथ साथ अनेक आध्यात्मिक एवं जीवन जीने की कला, व्यक्ति, परिवार एवं समाज निर्माण जैसे विषयों पर पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन होने लगा। विश्व कोश स्तर का एक ग्रंथ गायत्री महाविज्ञान भी प्रकाशित किया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1967 में गायत्री तपोभूमि मथुरा में युग निर्माण विद्यालय का शुभारंभ किया। गायत्री तपोभूमि में वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में विभिन्न शिविरों का आयोजन विधिवत किया जाता रहा तथा परम पूज्य गुरुदेव स्वयं छोटे छोटे सम्मेलनों के द्वारा विचार क्रांति की पृष्ठभूमि बनाते रहे। सन 1963 में शतसूत्री योजना की घोषणा राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण के कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ। युग निर्माण विचार क्रांति अभियान से ही संभव है। पूज्य गुरुदेव ने इस हेतु शतसूत्री कार्यक्रम तैयार कर उसे जन जन तक पहुंचाया, जिसका अनुकरण कर हम सुख, शांति एवं देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लुप्त हो रही हमारी संस्कृति की पुनः स्थापना कर सकते हैं तथा धरती पर स्वर्ग उतार सकते हैं। इसके बाद उनके द्वारा गायत्री यज्ञों की श्रृंखला का संचालन और सारे देश में मंत्र लेखन साधना का प्रसार किया गया। चूंकि गुरुदेव को ऋषि परंपरा के बीजारोपण व नई गतिविधियों को कार्य रूप देने हेतु मथुरा छोड़कर हरिद्वार में निवास करना था, उनकी विदाई से पूर्व सहस्त्रकुंड यज्ञ, 5 महायज्ञ टाटानगर बिहार, बहराइच उत्तर प्रदेश, भिलवाड़ा राजस्थान, महासमुंद मध्य प्रदेश
पोरबंदर गुजरात में संपन्न हुई। गुरुदेव के द्वारा सन 1968 में नए आश्रम के लिए सप्त ऋषि क्षेत्र हरिद्वार में भूमि खरीदी गई तथा गुरु पूर्णिमा सन 1969 से उस आश्रम के निर्माण का कार्य मथुरा से जाने के पहले ही आरंभ कर दिया गया था, जिसे आज सभी गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के नाम से जानते हैं। विदाई समारोह। ऋषि युग्म की विदाई के समय विदाई समारोह दिनांक 16 जून से 20 जून 1971 तक गायत्री तपोभूमि मथुरा में संपन्न हुआ। सहस्त्रकुंडीय महायज्ञों से भी बड़ा यह समागम था। लाखों व्यक्तियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें विदाई दी। पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माताजी शांति कुंज पहुंच गए। शांति कुंज का निर्माण अभी पूरा नहीं हो सका था। उस अर्ध निर्मित भवन में ही पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माताजी रहे। 10वें दिन वहीं से परम पूज्य गुरुदेव को अपने गंतव्य तक जाना था, मतलब हिमालय यात्रा। शांति कुंज से सूत्र संचालन। परम पूज्य गुरुदेव ने 60 वर्ष की आयु में 20 जून सन 1971 को मथुरा छोड़कर 1 वर्ष हिमालय में उग्र तपश्चर्या हेतु प्रस्थान किया। वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में शांति कुंज हरिद्वार में नए शक्ति केंद्र का संचालन प्रारंभ हुआ। सन 1971 में जब परम वंदनीय माता जी ने पत्रिका संपादन, तप द्वारा शक्ति उपार्जन, अनुदान वितरण की महती जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, तब यह वंदनीय माता जी के लिए सन 1959 की तुलना में और भी अधिक कठिन परीक्षा का समय था। नया स्थान, साथ में कुमारी कन्याएं जिन्हें साधना पथ पर प्रशस्त करना था। मात्र 3 कार्यकर्ता ही उनके साथ में थे। शांत साधना के लिए तो सर्वाधिक उपयुक्त स्थान था, किंतु मथुरा में आते जाते रहने वाले आगंतुक परिजनों के आने जाने का क्रम नहीं के बराबर था। पूज्यवर भी साथ नहीं थे, अतः यह वंदनीय माता जी के लिए और भी कड़ी परीक्षा की घड़ी थी। वंदनीय माता जी ने देव कन्याओं को साथ लेकर अखंड दीप के सानिध्य में 24 घंटे अखंड जप का क्रम चलाया। लगभग 6 घंटे नित्य जप करने से 1 वर्ष में 24 लाख जप पूरा होता है। इस प्रकार 6 चौक 24 घंटे जप चलने से 6 वर्ष की अवधि में ही 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरण पूरे हो गए। बाद में देव कन्याओं के माध्यम से ही 1 वर्षीय कन्या प्रशिक्षण सत्र तथा 3 माह वाले महिला प्रशिक्षण सत्र परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में चलाए गए। सन 1972 की गायत्री जयंती के बाद से शांति कुंज हरिद्वार में दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बीजारोपण कर उसे एक सिद्धपीठ के रूप में विकसित किया गया। सन 1972 से 73 में गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु विदेश यात्रा की तथा वहां से लौटकर समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। परम पूज्य गुरुदेव ने जागृत आत्माओं के लिए शांति कुंज में प्राण प्रत्यावर्तन, चंद्रायण कल्प, संजीवनी साधना, जीवन साधना, वानप्रस्थ सत्र, युग शिल्पी सत्र आदि अनेक तरह की सत्रों का आयोजन किया। विशाल शांति कुंज परिवार के अंतर्गत हजारों पूर्ण समयदानी कार्यकर्ताओं का उनके आह्वान पर आगमन हुआ एवं उन्होंने गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। तो ये थी कुछ घटनाएं जो परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय जाने के बाद घटी। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय जाने के बाद सारे ही संपादन का कार्य माता जी के कंधों पर आ गया और जो माता जी थी आने जाने वालों के भोजन की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना, कितने लोग अपनी परेशानियों को लेकर माता जी के पास आते थे, उन सभी की परेशानियों को सुनना, उनके समाधान उन्हें बताना, उन्हें अपने अनुदान और वरदानों से अनुग्रहित करना, काफ़ी सारे काम माता जी पे आ गए। साथ में माता जी को जब वो शांति कुंज पहुंच गई तो सिर्फ 3 कार्यकर्ता माता जी के साथ थे और काफ़ी सारी कुंवारी कन्याएं भी उनके साथ थीं जिन्हें देव कन्या कहा गया और जिनके साथ मिलके माता जी ने 24 महापुरुष चरणों के बराबर का जप वहाँ पर किया।
और साथ ही संपादन का कार्य भी वहाँ पर किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें माता जी ने संभाली परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय जाने के बाद। तो हम माता जी को भी किसी तरह से कम ना समझें। गुरुदेव ने तब बहुत किया है। गुरुदेव 4 बार हिमालय की यात्रा की और 4 बार हिमालय यात्रा में गुरुदेव ने बहुत तप किया और वहाँ से शक्ति अर्जित करके गुरुदेव हमारे पास वापस लौटते थे और उस तप की शक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग करते थे और अपने अनुदान और वरदानों से हमें अनुग्रहित करते थे। लेकिन जब गुरुदेव हिमालय चले जाते थे तो उनके पीछे सारी व्यवस्था देखने का कार्य माता जी के हाथों पे आ जाता था और माता जी ने इन सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और बहुत अच्छे से निभाया। और शायद इसीलिए गुरुदेव सदैव माता जी की प्रशंसा ही किया करते थे और कहा करते थे अगर माता जी ना होती तो हम इतना कार्य न कर पाते। आज हम जिस स्थिति में हैं वो माता जी की वजह से हैं और माता जी के अनुदान वरदान हमें भी मिलते रहते हैं, ये गुरुदेव कहा करते थे। तो अपनी वंदनीय माता जी के चरणों में हम सभी की आस्था बढ़ती रहे, परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम सदैव चलते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी परिजनों को प्रणाम करती हूँ। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री राम।